हेलो एवरीवन। कहीं ना कहीं मैं सोच ही रही थी कि मैं अपना पहला वीडियो किस तरह से डालूं, तो मुझे मिल गया है। मैं डालना चाहती थी कि समाजशास्त्र क्या है वो अच्छी तरह से मिल जाए, तो थोड़ा सा वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो जो एस.एल. दोशी सर की हम बुक देखते हैं, भारतीय सामाजिक विचारक, जनरली ये होती ही है हम लोगों के पास, सभी के पास होती है। तो जब उसमें देखती हूँ तो पहले ही जो आमुख वाला, भूमिका वाला जो पेज होता है, जब वहाँ पे ही देखते हैं तो हम पाते हैं कि समाजशास्त्री एलेक्स इंकल्स की जो बुक हुई व्हाट इज़ सोशियोलॉजी, तो उन्होंने सोशियोलॉजी को उसमें खूब परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो लेकिन तरह तरह से जिस तरह भी परिभाषित वो करते हैं, उसके बाद वो अंतिम में यही लिखते हैं कि जो कुछ भी समाजशास्त्रियों ने लिखा है वह सभी कुछ समाजशास्त्र है। तो वहाँ पे वो ये भी कहते हैं आगे चलकर, एस.एल. दोशी कह रहे हैं एलेक्स इंकल्स को लेते हुए, कि एलेक्स इंकल्स ही कहना चाहते हैं कि अभी तक समाजशास्त्रियों ने बहुत अच्छे से देखा जाए तो कहीं भी समाजशास्त्र को पूर्णतः परिभाषित नहीं कर सके हैं। तो इस अर्थ में हम देखें तो समाजशास्त्री विचारक जो भी हुए, उन्होंने बहुत मेहनत से समाजशास्त्र पर जो कुछ भी लिखा वो सभी विचारशील थे, विचारवान थे। तो उन सबको हमें समाजशास्त्र ही समझना चाहिए और समाजशास्त्र के अंतर्गत रखना चाहिए। तो आगे जब हम पहला ही चैप्टर इनका देखते हैं तो भारतीय सामाजिक विचारक समाजशास्त्री सारोकार यानी सोशोलॉजिकल कंसर्न करके इनका जो चैप्टर है पहला, एस.एल. दोशी की बुक में, तो इसमें 4 समाजशास्त्रीय मान्यताएं, 4 या 5 समाजशास्त्रीय मान्यताओं की ये बात करते हैं। जी 4 बिल्कुल। तो जो पहली ही मान्यता है उसमें ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है वो हमेशा सामाजिक समूह के सदस्य के रूप में ही देखा जाता है। किस तरह के वो सामाजिक समूह से बिलोंग करता है, उसी आधार पे हम व्यक्ति को भी समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि सामाजिक समूह बहुत महत्व रखता है समाजशास्त्रीय मान्यताओं के अंतर्गत। और समाज को हमेशा ही सामाजिक समूहों के संदर्भ में देखा जाता है। फिर सोशली कंस्ट्रक्टेड, जो सोशली कंस्ट्रक्शन की हमेशा हम बात करते हैं, जिसे हम कल्चरल रिलेटिविज्म भी कह सकते हैं, कि जो कुछ भी समाज में है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। हम समाजशास्त्र में जिस समाज की बात करते हैं तो हर समाज में कुछ न कुछ अलग अलग तरह की हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड की जाती हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि उसका बहुत कोई वैज्ञानिक आधार हो, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड ही हैं, लेकिन हमें उसी सोशली कंस्ट्रक्टेड को देखते हुए उसके पीछे के वास्तविक अर्थों को देखना है, कहीं ना कहीं तर्क के आधार पर, और वैज्ञानिक अर्थ को समझना है, तथ्य और तर्क दोनों को मिलाते हुए। तो दूसरी मान्यता ये हो गई समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत। और तीसरी, सामाजिक यथार्थता की कई परतें होती हैं, इसकी बात करते हैं। तो सामाजिक यथार्थ हर एक समाज में अलग अलग हो सकते हैं। जो दिख रहा है अर्थ वही नहीं होगा, बल्कि हमें उसके पीछे के वास्तविक अर्थों को देख लीजिए। मान लीजिए हम जाति या वर्ग को जब लेते हैं तो देखते हैं कि जाति को किस तरह से समझा जाता है, पवित्रता और अपवित्रता के आधार पर जिस तरह से समझने की कोशिश की जाती है कि ये निम्न है, ये उच्च है, या फिर हम वर्ग की ही बात कर लें, क्लास की ही बात कर लें, या फिर हम जेंडर की ही बात कर लें, तो जिस तरह से उच्च और निम्न हर जगह पे देखा जाता है, किसी को ज़्यादा अच्छा और ख़राब समझा जाता है, वो वास्तव में वैसा होता नहीं है। बस वो धीरे धीरे करके सोसाइटी अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाओं, अपने
आराम के हिसाब से जैसे भी उसे सुव्यवस्थित लगे उस हिसाब से सोसाइटी में क्रिएट किया जाता है। लेकिन हमें उस तरह से नहीं समझ के चीज़ों को उसके पीछे के वास्तविक अर्थ को समझना होगा कि उसके पीछे वास्तविक अर्थ क्या है। तो तीसरी मान्यता ये हो गई। और चौथी मान्यता है कि ये आम आदमी के संदर्भ में है। समाज शास्त्र जो भी है समाज के आम आदमी के संदर्भ में है, यानी सोसाइटी में यदि हम 100% लोगों की मान लेते हैं कि पूरी पॉपुलेशन हमारी 100% की है, तो उसमें से हम 95 या 96% जो लोग कर रहे हैं, या 95 भी हो सकते हैं, वो अलग अलग जगह पे अलग, लेकिन हम आम लोगों की ही बात करेंगे, ख़ास लोगों की बात नहीं करेंगे। समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें ये समझ के चलना होगा। तो चौथी और आखिरी सामाजिक मान्यता कम से कम इस बुक में ये दी गई है। लेकिन मैंने देखा है कि अलग अलग बुक्स में और भी समाजशास्त्रीय अलग अलग मान्यताएं होती हैं, सिर्फ इतना ही नहीं है। तो और भी जब मुझे मिलेगा तो मैं और भी लेकर आऊँगी। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।